नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज प्लस पर। आपके साथ में प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। स्टार न्यूज प्लस पर बने रहिए आप मेरे साथ। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। एमएसएमई सेक्टर को मिलना चाहिए हर योजना का त्वरित लाभ। भारतीय रिजर्व बैंक की 77वीं सशक्तिकरण कमेटी की बैठक शिमला आरबीआई कार्यालय में हुई, जिसकी अध्यक्षता रेजिडेंट निदेशक अनुपम किशोर ने की। इस बैठक में सभी बैंकों के प्रतिनिधियों के अलावा उद्योग विभाग, एमएसएमई डीएफओ सोलन तथा एमएसएमई इंडस्ट्रीज एसोसिएशन बीबीएन ने की शिरकत। बद्दी में प्रेस वार्ता में जानकारी देते बीबीएन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधि डॉक्टर जय गोपाल गोयल ने बताया कि बैठक में हमने प्रमुख तौर पर 7 मुद्दे रिजर्व बैंक की बैठक में रखे। इसमें पहला मुद्दा फंड्स ऑन फंड्स स्कीम भारत सरकार की प्रक्रिया पूछी। CGTMSE स्कीम के अंदर एसोसिएशन ने पूछा कि इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश व बद्दी के कितने उद्यमियों ने आवेदन किया था और कितनों को स्वीकृत हुआ था और कितने आवेदन रद्द हुए हैं। गोयल ने कहा कि प्री पेमेंट चार्ज जो कि लोन टेक ओवर पर नहीं लगता, लेकिन कुछ वित्तीय संस्थान ले रहे हैं। देखिए स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। हाँ जी, नमस्कार जी, मैं डॉक्टर जय गोपाल गोयल एमएसएमई एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पर बद्दी में। हमारी एक शिमला में मीटिंग हुई आरबीआई ऑफिस के अंदर, जिसके अंदर कुछ एमएसएमई के इश्यूज हमने रेज किए, जिसमें प्रमुख इश्यूज कुछ ऐसे हैं जो कि मेनली एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट ऐलान किया था फंड्स ऑन फंड्स स्कीम का, जिसमें 1000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए रिजर्व रखा है एमएसएमई की सहूलत के लिए। हमने उसको जानने के लिए उनको मेंशन किया कि इसकी हाउ टू अवेल दैट, उनको अवेल कैसे करना चाहिए यूनिट्स को, उसके बारे में बताया जाए। जिसके लिए उन्होंने कहा कि यस, हम आपको स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर इसका बताया जाएगा। उसके बिना हम लोगों ने जो चेक्स इश्यूज करती हैं कुछ पार्टीज, बट वो बाउंस हो जाते हैं, उसके लिए भी मुद्दा उठाया कि वो चेक्स के चार्जेस जो है दोनों पार्टीज को ना लग के जो इशू करता है उसकी तरफ से उसको डेबिट होने चाहिए, सो दैट ही शुड बी ऑन एज ही इज ए डिफॉल्टर ऑफ दैट, देन ही शुड पे फॉर दैट। इसके बिना जो डिलेड पेमेंट के लिए कोई फैसिलिटेशन काउंसिल की तरफ से अवार्ड इशू होते हैं, आर्बिट्रेशन डिग्री अवार्ड होते हैं, तो उसके लिए भी मुद्दा उठाया गया कि जब बैंकों को सबमिट करते हैं तो बैंकों को उनको पॉजिटिव व्यू लेके उसको सामने वाली पार्टी को बुला के उसकी मध्यस्थता करनी चाहिए और एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही उनके अगर कोई सेटलमेंट होती है तो बुलाया जाए। और सेकेंडली अगर वो नहीं कुछ ऐसा करता है तो उनके कोई सिबिल रेटिंग का या कोई अपनी इंटरनल जो रेटिंग होती है उसका भी इफेक्ट उसके अंदर दिया जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके लिए जो हमने एमएसएमई के अंदर मुद्दा उठाया कि भी जो CGTMSE स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, इसके अंदर ऑलरेडी जो आरबीआई के पास सारा डाटा आता है वो अमाउंट्स में आता है, फिगर्स में आता है कि इतना अमाउंट हमने सैंक्शन किया है। तो हमने गुजारिश की है उनको कि हमें ये बताया जाए कौन कौन से यूनिट जो हैं एप्लीकेशन, कितनी एप्लीकेशन आरबीआई के पास आती हैं या बैंकों के पास आती हैं, उसमें से कितनी रिजेक्ट होती हैं, कितनी एक्सेप्ट होती हैं, सो दैट हमारे यूनिट्स जो अवेल करना चाहते हैं उनको पता लगे कि कितनी एक्सेप्ट हो रही हैं और कितनी रिजेक्ट हो रही हैं और दे कैन अवेल दीज टाइप ऑफ। तो सच इश्यूज हमने उनके ऊपर रेज किए। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारे हमारे सवाल सुने, उनको पॉजिटिवली उन्होंने कहा कि वी विल गेट बैक टू यू, हम इंडस्ट्री एसोसिएशन को बताएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और मुद्दा हमने उनको कहा कि जो बैंक्स के पास एक आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत, बोर्ड ऑफ कंडक्ट के तहत हर बैंक को एक एमएसएमई की कमेटी बनानी चाहिए और कमेटी के अंदर इंडस्ट्री एसोसिएशन का एक मेंबर उसके अंदर मैंडेटरी है जिस भी एरिया में है। तो क्योंकि जो भी कोई यूनिट सिक हो जाते हैं या कोई एनपीए हो जाते हैं या सरफेसी का इशू करते हैं, तो उससे पहले एक आरबीआई की गाइडलाइन है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि वो जो केसेस हैं वो सारे उस कमेटी में जाएंगे। उस कमेटी में डिसाइड होने के बाद ही उसके ऊपर कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। तो अभी कुछ जब मीटिंग के अंदर कुछ बैंकों ने बताया कि हमारी कमेटी है, बट जब उनसे पूछा गया क्या कोई एमएसएमई मेंबर आपके पास है उसके अंदर, तो उन सब ने मना किया कि कोई एमएसएमई का हमने कोई रिप्रेजेंटेटिव हमारे यहाँ नहीं है। तो आरबीआई ने इंस्ट्रक्ट किया उनको कि आप उसको फॉलो करो और जहाँ भी एमएसएमई एसोसिएशन हैं उनके मेंबर इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करो, सो दैट जो मेन जो बेनिफिट है वो एमएसएमई उद्योग को मिल सके, सूक्ष्म और लघु उद्योग को मिल सके। तो दीज आर द मेजर इश्यूज हमने रेज किए हैं और आगे भी हम करते रहते हैं।
तो थैंक यू वेरी मच।